इकबाल का पैगाम असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी में मौजूद है। उसके बाद जो कुछ इकबाल ने लिखा इसी पैगाम को दोहराने के लिए लिखा और इसे हज़ारों ही तरह दोहराया है। अगर आप इस चैनल में यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो असरार खुदी की एक प्लेलिस्ट मौजूद है और एक रमूज़ बेखुदी की, तो वो आप देख लीजिएगा। वो है मेन मैसेज इकबाल का। एक तो इस सवाल का जवाब दिया है कि फ़र्द को खुद क्या होना चाहिए, और दूसरा इस सवाल का जवाब कि फ़र्द की मिल्लत की तरफ क्या जिम्मेदारी है। इकबाल फ़र्द के लिए इस्तेहकाम खुदी चाहता है, यानी ये कि इंसान खुद निगर, खुद शनास और खुदगर हो। एक दरख्त हमें एक पत्थर से मुख्तलिफ नज़र आता है, बल्कि हम एक पत्थर को किसी दूसरे पत्थर से भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये खुदी की अदनी सूरत है। जब खुदी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ों से गुज़र कर इंसान की सूरत में नमूदार होती है तो उसका वजूद मुकम्मल हो जाता है। इंसान में पहुँच कर खुदी समंदरों की लहरों से ज़्यादा बेकरार और आग के शोलों से ज़्यादा बेताब हो जाती है। खुदी ही के दम से ज़िंदगी और ज़िंदगी की क़ुव्वत तस्ख़ीर है। खुदी के मायने हैं अपनी फितरत पर बरकरार रहना और अपनी हस्ती को महकम करना। जिस किसी ने खुदी के इस सबक पर अमल किया उसने गोया अपने आप में तस्ख़ीर की क़ुव्वत पैदा कर ली। इकबाल ने इस हकीकत को चाँद, ज़मीन और सूरज की मिसाल से वाज़ेह किया है। ज़मीन की हस्ती चाँद से ज़्यादा महकम है, सो चाँद ज़मीन के ताबे है और इसके गिर्द घूमता है। सूरज की हस्ती ज़मीन से ज़्यादा महकम है, तो ज़मीन इसके ताबे है और उसके गिर्द घूमती है। खुदी के मायने समझने के बाद ये जान लेना भी ज़रूरी है कि हम इस कीमती चीज़ को ज़ाया भी कर सकते हैं और बरकरार भी रख सकते हैं। इसका बरकरार रखना हकीकी ज़िंदगी है और इसका ज़ाया कर देना मौत के मुतरादिफ है। और इकबाल ने कहा था, तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई चीज़ की जुस्तजू कर। यानी मुसलमानों ने अपनी सलाहियत खो दी, अपना पैशन खो दिया, अपना इश्क खो दिया आगे बढ़ने का। परे है चरग़े नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसके गिर्द राह हो वो कारवां तू है। खुदी इश्क को मोहब्बत से मजबूत होती है और सवाल से या मांगने से ज़ईफ़ हो जाती है। इश्क व मोहब्बत किसी ऐसी हस्ती के साथ होनी चाहिए जो दुनिया भर के इंसानों से पाक तर और महबूब तर हो। ऐसी हस्ती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। खुदी जब इश्क व मोहब्बत से महकम हो जाए तो दुनिया की ज़ाहिरी और बातिनी क़ुव्वतें उसके ताबे हो जाती हैं। एक फ़कीर बेमाया के सामने बड़े बड़े दबदबे वाले सलातीन काँप जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी इस हकीकत की बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह करती है। खुदी जब मजबूत और महकम हो जाए तो उसकी तरबियत ज़रूरी है। इसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा अताअत है, यानी आईन इलाही की पाबंदी। आईन इलाही का मतलब है इस्लाम के कवानीन से है और यह कवानीन सख्त नहीं है। इकबाल ने इस हालत को ऊँट से तशबीह दी है, क्योंकि ऊँट एक मेहनतशार और बोझ उठाने वाला जानवर है। दूसरा दर्जा ज़ब्त नफ्स है, यानी ये कि इस्लामी कवानीन की पाबंदी के ज़रिए से इंसान अपने आप पे काबू पा ले और हर किस्म के जिस्मानी और रूहानी मसाइब के इम्तिहान में पूरा उतरने के काबिल हो जाए। जब यह हो जाए तो इससे आगे तरबियत खुदी का तीसरा दर्जा है, यानी नियाबत इलाही। नियाबत इलाही का मतलब यह है कि इंसान ज़मीन पर सही मायने में अल्लाह ताला का नायब और ख़लीफ़ा बन के रहे। इस हालत में इंसान कामिल की हद पे पहुँच जाता है, या नीचे की ज़बान में माफ़ुकुल इंसान बन जाता है। मगर जैसा कि आगे चल कर ज़ाहिर करूँगा, इकबाल के इंसान कामिल और नीचे के माफ़ुकुल इंसान में बहुत फ़र्क है। वक्त एक तलवार है और ये तलवार इंसान कामिल के हाथ में होती है। एक और शख्स जो इकबाल की मलामत का निशाना बना है अफलातून है। अफलातून दुनिया के बड़े मुजरिमों में से है क्योंकि उसकी तालीम का लुब्बे लबाब नफ़ी खुदी है।
इकबाल नीचे के इस ख्याल से मुत्तफिक है कि नफ़ी खुदी का सबब मगलूब कौमें गालिब कौमों को कमज़ोर करने के लिए दिया करती हैं। चूँकि मर्दाना औसाफ मसलन जोश, अमल, गैरत, हमीयत, क़ुरबानी इनमें ख़ुद मौजूद नहीं होती, इसलिए वह इन औसाफ को दूसरी कौमों के यहाँ भी देखना नहीं चाहती। फ़र्द को लाजिम है कि अपनी खुदी की तकमील और तरबियत करे, लेकिन फ़र्द अगर खुदी की हदूद के अंदर रहे तो उसकी ज़िंदगी कामयाब नहीं होती। फ़र्द का राब्ता मिल्लत के साथ निहायत ज़रूरी है। उसका वक़ार, उसकी अज़मत, उसका एहतराम मिल्लत की वजह से है। इकबाल ने मुसलमानों को साफ साफ बताया है कि आजकल तुम पर तनज़्ज़ुल का ज़माना है। अगर यहूदियों की तरह अपनी आबा की रिवायत को बरकरार रखोगे तो तुम्हारी हस्ती बरकरार रहेगी। अज़ाब दानिश हाजिर से बाखबर हूँ मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिस्ल खलील। फ़लसफ़ा व फ़िक्र के बहुत से तालिबे इल्म इस ख्याल के हामी हैं कि इकबाल ने अफलातून, अरस्तू, नीत्शे और बरगसा वगैरह से बड़ा असर कबूल किया है। बिल्कुल बजा है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना जहन को कुंद और हाफ़ज़े को कमज़ोर कर देता है। नींद बढ़ जाती है जो वक्त का ज़िया है और जिससे क़ल्ब की क़ुव्वत भी घट जाती है। अल्लामा इकबाल के फ़िक्र का लब्बे लुबाब खुदी है और खुदी का सलीस तर्जुमा क़ुव्वत कर लेते हैं। हिंदी मुसलमान हिंदुस्तान में कमज़ोर कितने ही हो गए, मिटे बिल्कुल नहीं, जबकि अरब अंदलुस में फ़ना हो गया। ये फ़र्क क्यों है और हिंदुस्तानी मुसलमानों की बका का क्या राज है? यह हमारे सोचने की बात है। मस्जिद करतबा का मरकज़ी मौजू कुछ लोगों के नज़दीक ज़माना है, कुछ लोगों के नज़दीक इश्क और कुछ लोगों के नज़दीक मौत। मस्जिद करतबा वो मौज़ा फ़न है जो क़ल्ब से खारिज में नमूद के लिए रंग व चंग, खश्त व संग और हर्फ व सूद की सूरत इख्तियार करता है। इकबाल की शायरी का मौजू बहुत वसी है। इसमें इतनी ही वुसअत है जितनी इस रंगारंग कायनात में। इकबाल के अफ़कार जिस शक्ल में भी हमारे सामने हैं वो उनकी शायरी ही के मरहूम मिन्नत हैं। अदब इंसानियत की रूह इसलिए है कि इसमें इंसान की तमाम ज़हनी काविशों की परछाइयाँ देखी जा सकती हैं और हर तरह के असरात का अमल दखल जारी रहता है। इकबाल का पूरा कलाम पढ़ने के बाद इकबाल के अतराफ़ में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। रूमी, नीत्शे, बरगसा, यूनानी फ़लसफ़ा, इस्लामी फ़लसफ़ा, कदीम हिंदू फ़लसफ़ा, जदीद यूरोपी फ़लसफ़ा, जर्मन, इतालवी, अंग्रेज़ी शायरी, फ़ारसी गज़ल, उर्दू गज़ल और सब कुछ पढ़ने के बाद फिर इकबाल को पढ़िए तो ज़रूरत महसूस होती है कि अभी और बहुत कुछ पढ़ना है। हालांकि इकबाल मिजाजन मजहबी आदमी थे, मगर उन्होंने किसी कौम को या सरदार कौम को मजहबी तंग नज़री की बिना पर नज़र जहन्नम नहीं किया। इकबाल ने जहन्नम की जगह जहल के दरियाए खून का मंजर पेश किया है और मीर जाफ़र और मीर सादिक को मुब्तला अज़ाब दिखाया है। यूँ तो दुनिया के अक्सर बड़े शोरा अपने अहद की ज़िंदगी पर असरअंदाज हुए हैं, लेकिन शेर इकबाल ने 20वीं सदी में बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी पे गहरे असरात मुरतब किए हैं और इसकी मिसालें नायाब नहीं तो कामयाब ज़रूर हैं। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को रूहानी ताकत की नशोनुमा और बुलंद हिम्मती का सबक दिया। अक्ले बेमाया इमामत की सज़ावार नहीं, रहबर हो ज़नो तख़मीन तो ज़ुबू कारे हयात। जिस तरह ज़ौक़ी चीज़ों की तमीज़ में अक़ल बिल्कुल बेकार हो जाती है, साफ़ और शफ़ाफ पानी को देखकर सिर्फ अक़ल ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि वह शोर है या शीरीं, इसका फ़ैसला सिर्फ ज़ौक़ कर सकता है। इस तरह बहुत से अफ़आल का फ़ैसला भी अक़ल नहीं कर सकती, बल्कि ख़ुद ज़िंदगी ही ये फ़ैसला करती है कि कौन से अफ़आल ज़िंदगी के लिए मौजू हैं और कौन से गैर मौजू। शारहीन इकबाल का काम लोगों को ये समझाना है कि इकबाल ने क्या कहा है, लेकिन जब तक वो ये ना बताएं कि इकबाल ने जो कुछ कहा वो
मालूम और अक्ली और अलमी मेयार के मुताबिक सही और दुरुस्त है, वह इस काम को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकते।